आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं होमगार्ड के दर्द की तरफ। होमगार्ड का दर्द इतना बड़ा है। आज पूरे भारत के अंदर 6 लाख से ज्यादा होमगार्ड हैं। हर सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। जो भी विपक्ष में रहता है वो आकर घोषणा करता है कि हम आपके साथ हैं, और जैसे ही उनकी सरकार आती है और जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही होमगार्ड को फेंक देते हैं। आज होमगार्ड के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। नोटिस के आधार पर, रोटेशन के आधार पर, कभी नियम के आधार पर। इनको 1962 के नियम लागू कर रखे हैं। 1962 के, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम का आज भी इनके ऊपर लागू कर रखा है। इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं तो सरकार सुनती है, नहीं विभाग। 1962 के नियम के तहत इनको नोटिस दिया जाता है और फिर इनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मैं बात करूं राजस्थान के होमगार्ड की, तो 2017 धरने के दौरान 126 लोगों को डिस्चार्ज किया था। उनमें से 26 लोगों को आज भी लटका रखा है बिना नोटिस के। ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये डिस्चार्ज कर सके, लेकिन तानाशाही तरीके से उनको आज भी हटा रखा है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और नई विभाग सुनने को तैयार है। ऐसे ही पूरे देश के अंदर होमगार्ड के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। किसी को नोटिस देकर हटा देते हैं, किसी को तानाशाही तरीके से हटा देते हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए न्यूज वीर वीरांगना की एक रिपोर्ट। अभी आप बोल रहे थे कि भाई होमगार्ड संगठन जो है वो आज तक रेगुलर क्यों नहीं हो पाया, और इस संगठन को किसने गठित किया है। तो सर, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखा जाए तो होमगार्ड संगठन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड की शासकीय मशीनरी को सहायता देने व जर्मनी के मंडराते खतरे को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इस संगठन से वॉलंटियर के रूप में कार्य लिया। उस टाइम आपको पता है कि आजाद हिंद फौज भी साथ थी, और जब देश आजाद हुआ तो पुलिस का गठन किया गया। तो पुलिस के गठन के साथ साथ तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस द्वारा होमगार्ड संगठन को पुलिस के लिए ब्रार होमगार्ड एक्ट के तहत गठित किया गया। और ठीक 3 महीने के बाद, इस संस्था के गठन के 3 महीने के बाद, जब हैदराबाद को इंडिया के साथ मिलाया गया, उस एक्शन के दौरान होमगार्ड जवानों का काफी महत्वपूर्ण और कठिन निष्पादन जो कार्य था वो काफी सराहनीय कार्य रहा, जिसके उपलक्ष्य पर होमगार्ड जवानों ने ध्वज प्राप्तीय गौरव हासिल किया था। उसके उपरांत ठीक वर्ष 1956 में इस संगठन के ढांचे को स्वयंसेवी स्वरूप का नाम दे दिया गया वर्ष 1956 में। और जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, तब भी होमगार्ड जवानों का महत्वपूर्ण कार्य रहा। उसके बाद जिन राज्यों में होमगार्ड संगठन नहीं था, वहां पर भी होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई, बटालियन या कंपनियां जो है तैनात की गई। मतलब ये है कि वर्ष 1962 में हमें पूर्ण बहुमत का दर्जा जो है दिया गया पूरे भारतवर्ष में। ठीक 1965 में हमारा जो कार्य बढ़ चुका था, उसके उपलक्ष्य पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन व प्रथम सेनापति जनरल क्रेपा द्वारा होमगार्ड के कार्य जो बढ़ा हुआ कार्य था, उसके उपलक्ष्य पर भारत शासन से यह अनुशंसा हुई कि इन्हें जो है नियमित रोजगार जो है उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके उपलक्ष्य पर भारत शासन ने 1966 में समस्त राज्यों को यह आदेश पारित किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ठीक 1980 में 8वीं बिनाइल कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया गया, जिसमें समस्त भारतवर्ष के सांसद जो थे उन्हें 3 साल बाद लाभप्रद नौकरी देने के निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन 3 के बाद जो है वो नियमित रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन ये कि आरक्षण लागू कर दिया। तो आरक्षण भी ये पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं है आरक्षण, ये 10 से 12 स्टेट हैं टोटल जिसमें जो है आरक्षण लागू है। 15%, 5%, 20%,
50% तक जो है आरक्षण लागू किया गया है कई राज्यों में। उसके बाद 17 जनवरी 1984 में एक पत्र जो है लागू किया जिसमें ईपीएफ के बारे में, ग्रेजुटी के बारे में, होमगार्ड की नियमितीकरण के बारे में, मतलब काफी उसमें वो चीजें दर्शाई गई हैं। मोदी हम यही चीज जानना चाहते हैं कि जब देश का होमगार्ड संगठन थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1984 तक अपनी सेवाएं देता रहा, उसके बाद तो आज पुलिस के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है। चाहे देश में जो भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई, चाहे वो युद्ध स्तर जैसी स्थितियां हो, चाहे चुनावों की बात हो, चाहे देश में गैस त्रासदी की बात हो, चाहे दंगों की बात हो, हर स्तर की सेवाएं जो है उसमें होमगार्ड जवान जो है हमेशा थल सेना के साथ रहा। आज तो काफी अर्धसैनिक बल जो है काफी ज्यादा अर्धसैनिक बल जो है देश में खड़े हैं, लेकिन उस टाइम जो है हिंदुस्तान का फर्स्ट अर्धसैनिक बल जो था वो होमगार्ड ही था। और वही अर्धसैनिक बल जिसने अपनी आजादी के लिए भी अपनी सेवाएं दी, आज वही संगठन जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो उसकी वजह क्या है? क्यों नहीं हमारे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं सोच रहे, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कि यार इन जवानों के साथ शोषण हो रहा है और इन्हें जो है नियमित रोजगार उपलब्ध करवा देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मोदी कि कोई नहीं जानता होमगार्ड के बारे में। होमगार्ड जवान रोड पर जो भी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं सभी के सामने, सभी देखते हैं, रोड पर भी देखते हैं, अदर सेवाओं के दौरान भी देखते हैं, चुनावों के दौरान भी देखते हैं। पर आप लोगों को ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा इन लोगों को कि भाई इन जवानों का भविष्य क्या है? ये कौन से नियम है हमारे ऊपर लागू किए गए कि जवान मर गया तो उसके लिए पेंशन का प्रावधान है, एक जवान जो है कंडक्टर जो है वो रेगुलर है और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो अवैतनिक है, एक नाई है, धोबी है, मोची है, कुक है, ये पोस्टें लागू की गई हमारे ऊपर, ये सारे रेगुलर हैं। और जो जवान रात दिन देश की सेवा में तैनात खड़े हैं वो बिल्कुल सभी अवैतनिक हैं। 3-3 स्टार लगाकर जवान वो भी हमारे अधिकारी जो हैं वो भी अवैतनिक हैं। 3 स्टार लगाकर जवान वो भी हमारे अधिकारी जो हैं वो भी अवैतनिक हैं। तो मोदी ये ढांचा किस तरह का ढांचा बनाया गया है होमगार्ड जवानों का? क्योंकि संविधान में तो ये चीज बिल्कुल दर्शाई गई है कि 1947 में जब इस संगठन को गठित किया गया है तो उसमें ये चीज साफ लिखी है कि होमगार्ड जवानों के ऊपर स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो लागू नहीं है। वो ब्रिटिश सरकार के समय का जो संविधान लागू किया गया है उसके अंतर्गत तो ये जो हमारा स्वतंत्र भारत का संविधान है वो तो आता ही नहीं है कहीं भी। इसका मतलब ये है कि होमगार्ड संगठन के ऊपर जो संविधान लागू किया गया है वो स्वतंत्र भारत के संविधान से बिल्कुल वंचित है। तो हम ये चाहते हैं अपने देश के जनप्रतिनिधियों से कि महोदया हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी, एक दृढ़ पॉलिसी जो है बनाई जाए और होमगार्ड जवान भी एक अर्धसैनिक बल का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है समस्त सेनाओं का। तो होमगार्ड जवानों के लिए भी या तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए या केंद्र स्तर का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि होमगार्ड जवान जो है पिछले 7 दशकों से आज़ादी से पहले के अपने देश हित के लिए सेवाएं दे रहा है और वही जवान आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसलिए इन जंजीरों से हमें भी छुटकारा दिया जाए महोदया, ताकि हम लोग भी अपनी सेवा और अपने देश हित के लिए रात दिन जो है मजबूती से खड़े रह सकें। क्योंकि होमगार्ड जवान जो है अभी काफ़ी हताश हो चुका है, क्योंकि लाखों परिवार हमारे बर्बाद हो चुके हैं और लाखों परिवार बर्बाद होने की कगार पर खड़े हैं। इसलिए मैं भारतवर्ष के समस्त जनप्रतिनिधियों से और भारतवर्ष के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं खासकर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जहां भी मौका मिलता है होमगार्ड जवानों की आवाज़ को रखें, ताकि होमगार्ड जवानों का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। साथियों, आप पुराने से पुराना इतिहास जो है देश का इतिहास खंगाल कर सामने रखते हैं, एक बार होमगार्ड जवानों का इतिहास भी खंगालिए, ताकि आपको पता चल सके कि होमगार्ड जवान क्या था और आज होमगार्ड जवानों की स्थिति क्या है। तो इसलिए हमारी भारतवर्ष के समस्त पत्रकार बंधुओं से विनती है और
मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। मैं अपनी तरफ से अपने पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों की ओर से कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप होमगार्ड जवानों के हित के लिए हमेशा प्रमुखता से बात रखते हैं सरकार के समक्ष में और आगे भी रखते रहेंगे। और हमें आप लोगों से ये कि हित के लिए हमेशा प्रमुखता से बात रखते हैं सरकार के समक्ष में और आगे भी रखते रहेंगे। और हमें आप लोगों से ये एक निवेदन भी है कि आप लोग जो है एक बार जैसे अन्य देश के बड़े बड़े नेताओं के इतिहास जो है खंगाले जाते हैं, एक बार होमगार्ड संगठन का इतिहास भी खंगालने की कृपा करें ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों को पता लग सके कि होमगार्ड संगठन क्या चीज़ है और उनके साथ आज तक ये ऐसा शोषण क्यों होता रहा है। इसलिए मैं बार बार पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन करता हूं कि साथियों एक बार देश के होमगार्ड संगठन का सहयोग करें ताकि सिर्फ भारतवर्ष का एक ही सैन्य संगठन है जो आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसे आज़ाद करवाने की कृपा करें। जय हिंद। आगे हाँ जी सर। मेरे मिस कॉल मारा था नंबर पे ना। हाँ जी सर। आपके बंदे को तो बड़ा फोटो है मेरे पास, ठीक है सर। मैं भेज दूंगा वो सारा। ये अपना होमगार्ड का जवान जो इस वक्त इस बर्फबारी में अपना ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। ये हिमाचल होमगार्ड के जवान जो अपनी सेवाएं इस वक्त इस बर्फबारी में ट्रैफिक के उसमें दे रहे हैं, जो ट्रैफिक जाम है उसे खुलवाने में अपनी ट्रैफिक ड्यूटी जो है उसका निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ कहाँ खड़ा उत्तर इससे पार नहीं जाना है, बस पकड़ कर उधर चला रहा, इससे पार नहीं जाएंगे। अब जो ना आटा के साथ आप उधर चले जाओ, सिर्फ ऐसे ही जाएंगे वहाँ को जाते हुए। आगे चलो, आगे करो, अभी आगे करो, आगे करो, आगे कर पीछे करना, आगे कर, आगे करो। उधर को खींच लेना और खींच लो उधर को। अब जाओ तुम आगे, कहाँ से मार रहा है अभी तुम करो। इन दोनों में आपस में खींच ले, पूरा खींच ले, पूरा खींच ले। अब जाओ बीच में, जाओ वहाँ पे जाओ ना। मारा मारो उधर को, अपने आप आगे आके मार लेना। इसको तो बोल रहा है पीछे उसको मत करना, आगे रुक जा। अब मार राजकुमार, राजकुमार मारो, माधो तो रुक जा। रुकिए तो